नमस्कार मुलांनो, आज आपण मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वीतील भारतमाता या पहिल्या कवितेचा भावार्थ शिकणार आहोत. या कवितेच्या कवयित्री आहेत शांता शेळके. भारतमातेचा गौरव करणारे हे गीत त्यांनी लिहिलं आहे. ही भारतभूमी आम्हाला अतिशय प्रिय आहे. आम्ही तिला वंदन करतो आणि आमचा तिरंगा आम्ही डौलात उंच फडकवतो. ही भावना त्यांनी या कवितेतून व्यक्त केली आहे. बच्चों, यह गीत भारत माँ का गौरव गीत है. यह भारत भूमि हमें बहुत प्रिय है. हम उसे वंदन करते हैं और हमारे देश का तिरंगा हमेशा ऊंचाई पर लहराता है. यही भावना उन्होंने इस कविता से व्यक्त की है. प्रियतम अमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले. प्रियतम म्हणजे अतिशय आवडती. आमची भारतमाता आम्हाला खूप आवडते. ती आमची आई आहे आणि आम्ही सर्व तिची मुले आहोत. यह भारत माता हमें बहुत प्रिय है. वो हमारी माता है और हम सारे उसके बच्चे हैं. रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले. आमचे रंग वेगळे आहेत, गंध वेगळे आहेत. म्हणजेच भारत देशामध्ये विविध जाती धर्माचे लोक राहतात, पण तरीही ते विविध जाती धर्माचे लोक एकाच बागेतल्या फुलांसारखे एकजुटीने राहतात. बच्चों, हमारे देश में अलग धर्म के, अलग जाति के कई लोग रहते हैं, फिर भी वो एकता से इस भारत देश में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं. जैसे कि बगीचे में कई सारे फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन वो एक ही बगीचे में खिलते हैं. उसी प्रकार हमारे देश में भी सारे लोग एकता से मिलजुल कर रहते हैं. प्रिय आम्हाला येथील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते. हा भारत देश आमची जन्मभूमी आहे आणि या जन्मभूमीची माती आम्हाला प्रिय आहे. या मातीवर झुळझुळणारे पाणीही आम्हाला प्रिय आहे. जो भारत देश हमारी जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि की मिट्टी हमें बहुत प्रिय है और इस मिट्टी पे बहने वाला पानी भी हमें बहुत प्रिय है. प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते. या भूमीवर आनंदाने डोलणारी शेते आम्हाला अतिशय प्रिय आहेत आणि चोहीकडे सळसळणारे वारेही आम्हाला प्रिय आहेत. इस भारत देश की भूमि पर खुशी से लहराने वाले खेत भी हमें बहुत प्रिय हैं और इन खेतों के साथ चारों ओर बहने वाली हवा भी हमें बहुत प्रिय है. प्रियतम अमुचा धवल हिमालय, बगे भिडाया जो गगना. उंच गगनाला भिडणारा पांढरा शुभ्र आमचा हिमालय आम्हाला अतिशय प्रिय आहे. प्रियतम अमुचे सह्य विंध्य हे, प्रियतम या गंगा जमुना. सह्य विंध्य म्हणजेच सह्याद्री आणि विंध्य पर्वत. हे आमचे सह्याद्री आणि विंध्य पर्वत तसेच आमच्या गंगा जमुना या नद्या आम्हाला अतिशय आवडत्या आहेत. हमारे देश का खूबसूरत और सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत, जो हमेशा बर्फ़ से भरा रहता है और यह पर्वत आकाश को जैसे कि छूने जा रहा है.
और यह हिमालय पर्वत हमें बहुत प्रिय है। हिमालय पर्वत की तरह और दूसरे पर्वत हैं सह्याद्री पर्वत और विंध्य पर्वत। ये दोनों पर्वत खूबसूरती में किसी औरों से कम नहीं हैं। ये सारे पर्वत हमारे भारत देश की शान है, इसीलिए ये हमें बहुत प्रिय है। इन पर्वतों के साथ साथ नदियाँ भी हमारे देश की शान हैं, जैसे कि गंगा नदी। गंगा नदी पे कई सारे लोग नहाने के लिए आते हैं। गंगा यह एक पवित्र नदी है। गंगा नदी के साथ साथ हमारे देश की दूसरी नदी है यमुना नदी। दोनों नदियाँ हमें बहुत ही प्रिय हैं। मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली। भारत देशातली सगळी माणसे ही एक समान आहेत आणि हा समानतेचा संदेश आम्ही भारतीयांनी साऱ्या जगाला दिला आहे। शिकवण म्हणजेच संदेश। अशी आम्ही भारत मातेची मुले ही सद्गुणी आहेत, गुणवान आहेत आणि ही मुले सर्व जगाला आता प्रिय झाली आहेत, म्हणजेच आवडू लागली आहेत। हमारे भारत देश में अलग धर्म के, जाति के लोग एकता से रहते हैं। सारे लोग एक समान हैं। यही एकता का संदेश हम भारतीयों ने सारे जग को दिया है। यह भारत माता के बच्चे बहुत ही गुणवान हैं, नेक है। भारत माता का नाम रोशन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये गुणवान बच्चे सारी दुनिया को अभी पसंद आने लगे हैं। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। ही आमची प्रिय आवडती भारत माता। या भारत मातेला आम्ही अगदी नम्रतेने वंदन करू, नमस्कार करू। या आईची आम्ही लाडकी मुले आहोत आणि तिचा तिरंगा झेंडा सदैव उंच उंच धरण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। भारत मातेचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवू। ऐसी हमारी प्राणप्रिय भारत माता को हम विनम्रता से वंदन करते हैं। इस माँ के हम लाडले बच्चे हैं और हमारी भारत माता का तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रखेंगे। भारत माता का स्वातंत्र्य हमेशा अबाधित रखेंगे। धन्यवाद।